हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल ने खोलकर रख दी है। 4 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के नाम पर जयराम सरकार कितनी सफल और कितनी कारगर साबित हुई है, इस बात का खुलासा कुछ घंटों में एक धरने से हो गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग लाचार नजर आया, प्रशासन लाचार नजर आया, मंत्री विवश नजर आए और पूरा सिस्टम बीमार नजर आया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं सिरमौर न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। मरीज बीमार हो तो उसकी जांच करने के बाद रोग का पता लग ही जाता है। जब सारा सिस्टम ही बीमार हो तो भला इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाए, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पांवटा साहिब में युवाओं ने कुछ ही घंटों में बीमार सिस्टम का सिटी स्कैन करके रिपोर्ट जनता के हाथों में लाकर रख दी है। इस बीमारी का इलाज ना तो स्वास्थ्य विभाग कर पा रहा है और ना ही मंत्री कर पा रहे हैं और ना ही प्रदेश सरकार, लेकिन इस बीमारी के इलाज का आश्वासन हर कोई दे रहा है। ऐसा करके मैं अभी हेल्थ इंस्टीट्यूट से बात करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी इस बात। दरअसल पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की मांग को लेकर व्यवस्था परिवर्तन मंच के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। बीते 6 वर्षों से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली पड़ा है और अल्ट्रासाउंड की मशीनें धूल खा रही है। 6 वर्षों से अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर ताला लटका पड़ा है। रोजाना 60 से 70 गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों में मोटी फीस देकर अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ रहे हैं। सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में जिला भर में सबसे ज्यादा ओपीडी होती है, जिसमें 200 से ज्यादा ओपीडी गर्भवती महिलाओं की रहती है और महिलाओं को ही सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। सर्वप्रथम हमारी जो मांग है वो पांवटा साहिब के अंदर जो अल्ट्रासाउंड की मशीन लगभग 6 वर्षों से भी अधिक समय से बंद पड़ी है, उसके लिए जो रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। कई बार रिक्त पद को भरने के आश्वासन भी मिले, लेकिन प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार को 4 वर्ष का समय हो चला है, लेकिन सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पद को नहीं भर पाए हैं। जब मामला गंभीरता के साथ उठाया गया तो स्वास्थ्य विभाग ने रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी की, लेकिन किसी ने पदभार ही नहीं संभाला। फजीहत इतनी हो गई कि इस मांग को लेकर व्यवस्था परिवर्तन मंच को अस्पताल के बाहर धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। धरने पर बैठे व्यवस्था परिवर्तन मंच के कार्यकर्ताओं के साथ ऊर्जा मंत्री ने बंद कमरे में बैठक की, जो लगभग बेनतीजा रही। परिवर्तन मंच के कार्यकर्ताओं को मंत्री जी भी संतुष्ट नहीं कर पाए। हमसे बात की है और ये क्योंकि एक तरह से मान सकते हैं कि विफल बातचीत है, हम तब इसको सफल मानेंगे। वो 3 दिन यहाँ पे डेपुटेशन में डॉक्टर आए और अगले 3 दिन वो हमारी बात माने, तब हम इसको ऑफिशियल मान सकते हैं और फिर हम रिटर्न डाउन कराएंगे, लेंगे इनसे रिटर्न में लेंगे। जब तक डॉक्टर यहाँ परमानेंट ज्वाइन नहीं करता, उस स्थिति में ये जो बातें हैं ये उनको करनी होंगी। मंच के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक रेडियोलॉजिस्ट की परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वो अस्पताल के बाहर डटे रहेंगे। बैठक के बाद मंत्री जी भी सिस्टम के आगे लाचार नजर आए और मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। रेडियोलॉजिस्ट की बात, हिमाचल प्रदेश में जब पिछले दिनों भर्ती हुई सितंबर महीने में, मैंने व्यक्तिगत सेक्रेटरी हेल्थ को बोलकर, आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर को बोलकर यहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्ट ऑर्डर करवाया। उस व्यक्ति डॉक्टर ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया, उसने अपना जो 5 लाख का बॉन्ड होता भर के वो पैसे जमा करवा के उसने चंडीगढ़ जाके ड्यूटी किया। उसके बाद नवंबर महीने में फिर मैंने एक डॉक्टर को ऑर्डर, उसका हस्बैंड यहीं इसी हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा है, उसकी धर्मपत्नी के ऑर्डर, उसने भी जो है ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी, उसने भी अपने 5 लाख रुपए जमा करवा कर जो है प्राइवेट सेक्टर में जाकर ड्यूटी की। और 6 महीने पहले मैंने एक डॉक्टर के नोट दिया आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर जी को, उन्होंने अप्रूव किया। जब फाइल बनी, उस डॉक्टर का मेरे पास टेलीफोन आया कि आपने मेरे पांवटा के ऑर्डर करवाए हैं। क्या मैं कहा हाँ जी मैंने पांवटा के ऑर्डर करवाए। वो
सेक्रेटरी हेल्थ के पास चला गया। उसने सेक्रेटरी हेल्थ को रिजाइन लिख कर दे दिया कि अगर आप मेरे कोटा के ऑर्डर करेंगे तो मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी। इसलिए ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। हमने हमेशा प्रयास किया है यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट आए, और जब हम ऑर्डर ही करवा सकते हैं जबरदस्ती ज्वाइन, तो हम किसी को नहीं करवा सकते। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। गाड़ी आई जो बॉन्ड है सरकार का, बॉन्ड के पैसे उड़ा कर डॉक्टर बाहर चला जाए, तो इसमें ये हमारे लिए दिक्कत है। ऊर्जा मंत्री के बयान से भी साफ हो गया है कि उन्होंने इस पद को भरने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन कोई भी रेडियोलॉजिस्ट यहां आना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें जनसेवा नहीं करनी बल्कि मोटी मलाई चाटनी है। लेकिन बीमार सिस्टम के पास कोई ऐसी व्यवस्था भी तो नहीं कि उनके आदेश प्रभावशाली तरीके से लागू हो पाए। जितने का बॉन्ड प्रदेश सरकार चिकित्सकों से भरवाती है, वो रकम जमा करवाकर चिकित्सक फुर हो जाते हैं। इससे सिस्टम ही बीमारी कह सकते हैं, जिसके उपचार स्वास्थ्य विभाग और सरकार के पास भी नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन मंच के साथ कई संगठन जुड़ने लगे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं व पूर्व विधायक सहित कई लोग मंच के समर्थन में आगे आ चुके हैं और इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। तो सुनील जी और उनके साथी हॉस्पिटल के इसके बारे में बैठे हैं, अल्ट्रासाउंड के बारे में, एक बहुत अच्छा कॉज है। ये किसी पार्टी का वो नहीं है, सभी लोगों का उसमें, हम भी इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से टाइम टू टाइम इसमें आवाज़ उठाते रहे। और आज हमारा इनके साथ पूरा समर्थन है, क्योंकि पौंटे का आज सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही की नहीं मैं कहूँगा, पूरा हॉस्पिटल का आज इतना बुरा हाल है। कोई भी अगर छोटी सी चोट भी अगर किसी के लग जाए तो उसको ये रेफ़र कर देते हैं। इसमें हमारा इंडिविजुअली कोई इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। हमारा एक ये जो नॉवल का जाए सभी लोगों के उसमें है, किसी पार्टी के हित के लिए किसी पार्टी के अंदर आज हम इनसे मिल रहे हैं, ये इनका हालचाल पूछना है और हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है। अगर गवर्नमेंट नहीं करती इनके साथ हैं, जो ये कहेंगे, ये इस धरने के लीडर ये हैं, जो ये कहेंगे हम इनके साथ हैं, और अगर और भी कोई स्टेप उठाना चाहेंगे हमारी पार्टी इनका पूरा समर्थन। व्यवस्था परिवर्तन मंच के कार्यकर्ता भी आए दिन सरकार को जगाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। पहले अस्पताल के अंदर बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन की आरती के लिए एकत्र हुए। कमरा खोलने की अनुमति नहीं मिली तो दूसरे दिन यमुना जी की आरती करने पहुंच गए और एक पत्र यमुना जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र भेज दिया। हम अनुरोध कर रहे हैं ताकि आपके माध्यम से ही हमें कोई रेडियोलॉजिस्ट मिल जाए, क्योंकि प्रशासन कोमा की स्थिति में आ चुका है। सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। केवल मात्र एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए सरकार बोलती है हमारे पास है ही नहीं। आज हम इस पत्र को यमुना नदी के इस तट से दिल्ली भेज रहे हैं, क्योंकि ये यमुना नदी जो है दिल्ली जाकर मिलती है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। हिमाचल पूरे विश्व के जो मंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देश के राष्ट्रपति है, सभी लोग जो है दिल्ली में बैठते हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ हम अपने काले कागज जो है काले करके थक गए, रिसीविंग करवाते थक गए, ज्ञापन देके थक चुके हैं। तो अब ये यमुना मैया हमारी पुकार सुनेगी और ये पत्र मोदी जी तक पहुँचेगा और वहाँ से किसी करिश्मे की तरह पौंटा साहिब को रेडियोलिस्ट मिलेगा। यहाँ मरीज ही नहीं, यहाँ तो पूरा सिस्टम ही बीमार है। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। या तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।